क्या आपने कभी ये चीज़ नोट की है कि ड्यूरिंग विंटर्स अगर आपकी प्रेगनेंसी चलती है तो आपको रिकरेंट यूटीआई होता है, यानी कि यूरिन री ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो इसके पीछे क्या कॉमन कॉजेज़ होते हैं, इस हवाले से आज की वीडियो है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो स्पेशली प्रेगनेंसी में आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन क्यों होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो इसके पीछे कॉजेज़ भी देखेंगे और डाइट भी देखेंगे और उसकी जो एहतियातें वो देखेंगे, क्योंकि यूरिन में इन्फेक्शन होना यूजुअली आपकी प्रेगनेंसी को मोर कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यूरिन इन्फेक्शन की एहतियातें देखेंगे और डाइट से आप किस तरह से इस पे काबू पा सकती हैं, और ये भी देखेंगे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स महसूस होंगे अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन है, क्योंकि अगर आपने ये ट्रीट ना किया तो हो सकता है कि मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो। सबसे पहले हम सिम्टम्स पे बात करेंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो प्रेगनेंसी में जो आपको सिम्टम्स महसूस होंगे वो ये है कि आपको यूरिन पास करते हुए पेन महसूस होगा या बर्निंग सेंसेशन होगी जब आप यूरिन पास करेंगी। इवन कि अगर आपको थोड़ा सा भी यूरिन है वो आपको बार बार पास करने जाना पड़ेगा और आपको स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास होगा और आपको कुछ ब्लॉकेज से लगेगी कि आप पूरी तरह से अपना ब्लैडर क्लियर नहीं कर पा रही हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, डार्क कलर का हो सकता है, ब्लडी यूरिन हो सकता है, थोड़ा पिंकिश या रेड कलर का यूरिन हो सकता है। तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा यूरिन की जो स्मेल है वो ऑड महसूस हो सकती है, आपको नॉर्मली और यूजुअली फ़ील नहीं होगा। और यूरिन पास करने से पहले या पास करने के बाद आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में कंटिन्यूसली डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग बनी रहेगी। अगर आपका इन्फेक्शन जो यूरिन इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हो गया है तो आपको बुखार भी हो सकता है। तो ये सारे वो सिम्टम्स होते हैं यूरिन में इन्फेक्शन के। यूजुअली क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स एक साथ दिखते हैं या कभी कभी दिखते हैं। क्लाउडी यूरिन होना, यूरिन में झाग आना, या यूरिन को कलर जो है वो डार्क येलो होना या थोड़ा ऑरेंज टाइप की तरफ चले जाना, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो आपको यूरिन इन्फेक्शन के होते हैं। अब इसके पीछे जो कॉमन कॉजेज़ होते हैं वो क्या होते हैं, 2-3 कॉज होते हैं। सर्दियों में स्पेशली क्या होता है, वो ये होता है कि आपको प्यास नहीं लगती, आप पानी कम पीती हैं। पानी कम पीने की वजह से आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। आप फिर भी इस चीज़ को कंटिन्यूअसली करती हैं और ये रूटीन में आ जाता है आपकी कि आपको पानी ही नहीं पीना, आपको प्यास ही नहीं लगती, आपको पता नहीं चलता। तो ये जब नॉर्मली आपका यूरिन का कलर चेंज होता है तो आप ये एक वार्निंग साइन है, आपको फ़ौरन उसी टाइम पर अपने पानी की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देना चाहिए। लड़कियां इस चीज़ को इग्नोर कर रही होती हैं और क्या होता है कि फिर ये यूरिन इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम से यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए ताकि आप यूरिन इन्फेक्शन से बच सकें। अब ये जो सिम्टम्स हैं इसके बाद हम देखते हैं कॉमन कॉजेज़ क्या हैं। पानी ना पीना इसका कॉमन कॉज है, लेकिन प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। उसके पीछे ये कॉज है कि प्रेगनेंसी में एक ख़ास हार्मोन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन नाम का ये हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है और यूरिन जो है आपको इतना फील नहीं होता। तो इस वजह से भी आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन ही है जो आपकी जो वजाइनल पीएच है इसको स्लाइटली अल्कलाइन बना देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आसानी से आपकी वजाइना की तरफ अटैक कर सकते। तो इस अटैक से बचने के लिए आपको कुछ एहतियातें करनी है। वो ये है कि आपको सबसे पहले तो हाइजीन का ख़्याल रखना है, प्रॉपर तरीके से जो हाइजीन है उसका ख़्याल रखें और कोई भी परफ्यूम, कोई खुशबू, कोई इरिटेंट, कोई केमिकल वजाइनल एरिया की तरफ यूज़ ना करें। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या यूटीआई हो गया है तो फिर आपको जो कॉटन के अंडरगारमेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल करने हैं, कोई भी फैंसी अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल नहीं करने। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना अपने आप को। दिन में 14 ग्लास या 16 ग्लास तक आप पी सकती हैं, मतलब 3 लीटर या 4 लीटर तक पानी पी सकती हैं। अब कुछ लड़कियां इस चीज़ में घबरा रही होती हैं कि अगर हम पानी पिएंगे तो हमें बार बार यूरिन आएगा, जो कि पेनफुल हो रहा होता है ड्यूरिंग यूटीआई। तो आपको इससे नहीं घबराना, जितना भी आपको यूरिन आएगा उतना फ्लश आउट होगा आपकी बॉडी से बैक्टीरिया जो यूटीआई का रीज़न बना है। तो जितना फ्लश आउट होगा उतनी जल्दी आप यूरिन इन्फेक्शन से निपट पाएंगी।
अगर आपको यूटीआई हुआ है तो आप इसको घर में ही डिहाइड्रेटेड ना रहें, पानी ज़्यादा पिएं और क्रैनबेरी के साशे आप ले सकती हैं वो पिएं, या जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी रिच डाइट होती है आप उसका इस्तेमाल करें। जो सर्दियां हैं उसमें जो यूटीआई होता है तो उसमें जो सर्दियों के मौसमी फल होते हैं जैसे कीनू है, संतरा है, मौसम्बी है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, अंगूर है, आप इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं क्योंकि विटामिन सी रिच डाइट आपको यूरिन इन्फेक्शन से बचाती है। अब ये सब आपने 2 दिन 3 दिन देख लिया, लेकिन अगर आपका इसमें भी यूटीआई ट्रीट ना हुआ और आपको कंटिन्यूअसली यूरिन में बर्निंग है तो फिर आपको फ़ौरन वेट नहीं करना, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट कीजिए क्योंकि वो फिर आपके एंटीबायोटिक्स के जो मेडिकेशंस होती है उसको स्टार्ट करवाएगी। 5 दिन 7 दिन की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो आपके जिस्म में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है जो यूटीआई का कॉज बनता है उसको ख़त्म कर देगी। यूजुअली आपको जो यूटीआई होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है क्योंकि ये जो शुरू के 6 महीने होते हैं इसमें आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत पीक पर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा पीक पर होता है इसलिए क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है। तो हार्मोन के चेंजेस की वजह जो माँ बन रही होती हैं उन्हें यूटीआई हो जाता है क्योंकि ये जो हार्मोन है ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके जिस्म के जो एनवायरनमेंट है उसको अल्कलाइन करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है ये इट्सेल्फ यूटीआई का कॉज बन सकता है। तो इसीलिए भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग विंटर आपको यूटीआई हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हाइजीन रहना है, प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना है और फिर आपको विटामिन सी रिच डाइट लेनी है। जूसेस का इस्तेमाल करें और फलों का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट भी आप इंटेक कर सकती हैं। जो ग्रेप फ्रूट्स होते हैं इसका जो पल्प होता है आपको ये नहीं फेंकना और जूसेस डब्बे के नहीं लेने। ऐसा ना समझें कि आपने डब्बे के जूसेस लिए चाहे वो फ्लेवर्ड हो तो आपको लगा कि अब यूटीआई ट्रीट हो गया, क्योंकि डब्बे के जूसेस में सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती हैं। एक्चुअल चीज़ जो होती है वो पल्प होता है। पल्प के साथ अगर आप जूस का इस्तेमाल करती हैं, जूसेस पीती हैं तो फिर वो आपको फ़ायदा देगा। फाइबर के साथ विटामिन सी का इस्तेमाल जो नेचर ने पैक करके फ्रूट के अंदर रखा है वो आपको फ़ायदा देगा, ना कि डब्बे के जूसेस। क्योंकि डब्बे के जूसेस से आपको हो सकता है कि मेडिकेशंस के साथ आप ले रही तो हो सकता है कि आपका मेडिकेशंस लेने से आपका यूटीआई ट्रीट हुआ हो और आपको लगा हो कि मैंने डब्बे के जूसेस पिए हैं तो इससे भी फ़ायदा हुआ है। तो ये जो मिथ है इसको आप प्लीज़ चेंज कर लें, क्योंकि डब्बे के जूसेस आपको कुछ फ़ायदा नहीं देते। वो सिर्फ़ और सिर्फ कैलोरीज़ होते हैं और कैलोरीज से आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। जो एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा शुगर होती है, इससे आपको दौरान हमल शुगर हो सकती है, लेकिन यूटीआई ट्रीट नहीं हो सकता। तो डब्बे के जूसेस नहीं लेने, जो नेचुरल फ्रूट्स हैं वो खाने हैं या उसका जूस निकाल के पल्प के साथ पीना है। तो आपकी डॉक्टर आपको जो भी एंटीबायोटिक का कोर्स देगी तो उसको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में आपका ठीक हो गया और आपको डॉक्टर ने 5 दिन या 7 दिन का दिया था तो आपने बीच में छोड़ दिया। क्योंकि ये जो यूरिन इन्फेक्शन होता है इसका जो जरासीम होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ये बड़ा ढीठ जरासीम होता है। ये प्रॉपर तरीके से नहीं जाता। जब तक ये पूरी तरह से फ्लैश आउट ना हो जाए आपको एंटीबायोटिक का कोर्स ख़त्म नहीं करना, बीच से नहीं छोड़ना। क्योंकि कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन खा लिया तो अब उन्हें यूरिन में जलन नहीं हो रही तो अब वो छोड़ देती हैं। तो जब छोड़ती हैं आप तो ये दोबारा से वापस आता है और उससे ज़्यादा ढीठ बनकर वापस आता है, तो उसका जाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉपर पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स कीजिए। उसके अलावा आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में चला गया है तो फिर ये आपको प्री टर्म लेबर भी कर सकता है। वक्त से पहले आपकी डिलीवरी होगी, आपका पूरा टाइम नहीं होगा और आपको कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाएंगी और आपको नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी, जो आपके बच्चे की जान के लिए ख़तरा है। कि हर जो प्रेगनेंसी होती है उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक पहुंचना होता है, देन उसके बाद डिलीवरी होती है। तो आपको अगर यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो फिर आपने ट्रीट नहीं करवाया तो ये आपकी प्री टर्म लेबर की तरफ आपको लेकर जा सकती है। बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कम हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके बच्चे की सेहत पे भी फ़र्क पड़ सकता है। ये सारी बातें थी प्रेगनेंसी में यूटीआई के हवाले से। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।